यस, कैसे हो प्यारे बच्चों। उम्मीद है काफ़ी अच्छे ही होंगे। लंबे समय से हम लोग वीडियो नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हम लोग ये सोच रहे थे कि लॉकडाउन खुल जाएगा और क्लासें भी आप लोगों को ऑफलाइन अवेलेबल करवा देंगे। गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, चेंज होती रहती है, नो प्रॉब्लम्स, अपनी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपन ले चलते हैं आपको एक अच्छे से प्यारे से टॉपिक के बारे में, जो शुरुआती टॉपिक है किसका, एनिमल फिजियोलॉजी और एनिमल एनाटॉमी से रिलेटेड बात करते हैं। आज अपन बात करने वाले उस टॉपिक की जिसका अपने जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। उस टॉपिक का नाम है पाचन तंत्र, डाइजेस्ट सिस्टम। ठीक है ना, पाचन तंत्र की बात करने वाले हैं अपन, यानी पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले तो अपनी यहाँ मुद्दा उठता है कि पाचन किसको कहते हैं, मतलब डेफिनेशन, यानी इसकी अपन डेफिनेशन देने, परिभाषा देखें या इस शब्द का अर्थ देखें कि पाचन का मतलब क्या होता है। तो जो जटिल पदार्थ होते हैं उनको सरल पदार्थों में, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बांटने की क्रिया को अपन क्या बोल सकते हैं, पाचन बोल सकते हैं। पाचन का मतलब होता है कि जो कोई कॉम्पैक्ट या मान लो जटिल कोई भी मॉलिक्यूल है या पदार्थ है, कोई भी मैटर है, उसको एक सिंपल पदार्थ में तोड़ने की या बांटने की या बदलने की जो क्रिया है वो यहाँ पे क्या कहला रही है, यहाँ पे पाचन। क्योंकि इस क्रिया को कौन कर रहे हैं, एनिमल्स कर रहे हैं, यानी प्राणियों द्वारा। ठीक है ना, प्राणियों द्वारा। ये तो अब जैसे ये थोड़ी है कि भाई कोई आटा है, गेहूं है, गेहूं को अपन ने पीस दिया तो वो आटा बन गया तो वो डाइजेशन है, नहीं है, क्योंकि वो प्राणियों द्वारा नहीं किया जा रहा, वो यांत्रिक रूप से किया जा रहा। तो प्राणियों द्वारा, ठीक है ना, जटिल पदार्थ को सरल पदार्थों में तोड़ना ही क्या कहलाता है, यहाँ पे पाचन कहलाता है। और तंत्र का मतलब क्या होता है, तंत्र विभिन्न अंगों का वो समूह है, विभिन्न अंगों का वो समूह है जो समान कार्य के लिए बना। अंगों का समूह है, यानी अंग तो कैसे डिफरेंट है, विभिन्न अंगों का समूह है जो किसके लिए बना हो बेटा, समान कार्य के लिए। किसके लिए बना हो, समान कार्य के लिए, कार्य के लिए बना हो, उसको क्या बोलते हैं भाई, तंत्र बोलते हैं। अब इसमें विभिन्न अंगों का समूह है, जैसे फॉर एग्जांपल विभिन्न अंग कौन कौन से आएंगे, वो डिफरेंट ऑर्गन्स, यानी अंग वो कौन कौन से आएंगे, जैसे मान लो मुख मान लिया, ठीक है ना, मुख मान लिया, मुख गुहा मान लिया, ठीक है ना, मुख गुहा मान लिया। कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मुख और मुख गुहा तो सर एक ही होंगे, अपन अभी क्लैरिटी के साथ में बात करेंगे। जैसे आहार नाल होगी, आमाशय हो गया, ठीक है, सभी आ जाएंगे। आमाशय हो गया, ठीक है ना, आमाशय हो गया, आहार नाल होगी, आहार नाल हो गई, तो ये सब इसमें आ जाएंगे। आहार, पूरी की पूरी आहार नाल, ठीक है ना, पूरी की पूरी आहार नाल अपन लेना चाहें तो ये पूरी की पूरी आहार नाल ले सकते हैं। आहार नाल में ये सब के सब आ जाएंगे, यानी ये मुख गुहा, आमाशय वगैरह, छोटी आंत है, बड़ी आंत है। क्योंकि आहार नाल का मतलब क्या होता है, आहार नाल का मतलब होता है मुख से लेकर के गुदा तक का भाग, यानी इस अंगों के समूह, अंगों का समूह एक रूप में अपन बात करें तो अपन किस रूप में कह सकते हैं, आहार नाल। यानी मुख से लेकर के, ठीक है ना, मुख से लेकर के, मुख से लेकर, ठीक है ना, लेकर गुदा तक का जो भाग होता है, गुदा तक का जो भाग होता है वह भाग क्या कहलाता है भाई, आहार नाल कहलाता है, एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। मुख से लेकर के अपने गुदा तक का भाग क्या कहलाता है, आहार नाल। तो यहां पे आहार नाल के बारे में और बताना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं, आहार नाल की लंबाई होती है वो 4 से लेकर के 9 मीटर तक की होती है। भाई मीटर समझ में आ रहा है, मीटर, 1 मीटर कितना होता है, इतना। तो 4 से लेकर के 9 मीटर लंबी, यानी यूं कहें तो जैसे कोई गार्डन में पाइपलाइन नहीं होती क्या, 1 मीटर में लगभग 3 फीट के समथिंग हो गया, तो कितनी बड़ी होगी सोच लो, ठीक है ना, यानी लगभग कितनी बड़ी होगी, 2 से 3 मंजिल के लगभग, इतनी मतलब बड़ी होगी। आराम से गार्डन में, पूरे गार्डन में पौधों को पानी दे लो, इतनी लंबी है। सर इतनी लंबी अंदर कैसे आई, भाई फोल्डेड है, मतलब वलित है, यानी एक दूसरे, जैसे मान लो धागा होता ना, जैसे यहाँ से लेकर 1 किलोमीटर तक का धागा को अगर अपन एक जगह करेंगे तो इतना सही हो पाएगा, तो वो है 4 से लेकर के 9 मीटर तक की होती है। अब ये सर किस में 4 से 9 मीटर में तो काफी सर डबल से भी ज्यादा फर्क आ रहा है, यानी 4 दूना तो 8 होता है सर, फिर 8 से भी ज्यादा, तो इतना फर्क कैसे है। तो मैं बता दूं कि ये किस पे डिपेंड करती है, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई डिपेंड करती है आहार पर, ठीक है ना। आहार का मतलब फूड या भोजन पर निर्भर करती है। कैसे बेटा, अगर आहार अगर शाकाहारी है, क्या है, शाकाहारी है या वह मांसाहारी है, मांसाहारी है, ठीक है ना, मांसाहारी, शाकाहारी है या वो मांसाहारी है, यानी वो हर्बीवोरस है,
यानी वो हर्बीवोरस है या वो कार्निवोरस है। अगर शाकाहारी होता है तो उसकी आहार नाल, ठीक है ना, उसकी कैसी होती है, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल कैसी होगी भाई, लंबी होगी यानी बड़ी होगी। और यहां पे अगर वह मांसाहारी है तो उसकी जो आहार नाल जो रहेगी वो कैसी रहेगी, छोटी। यकीन नहीं होता ना सर, मांस तो टाइट होता है, पका के खाते, ठीक है, मांस, ठीक है ना, मांस वगैरह जो है उसकी जो मांस वगैरह या मांसाहारी जो चीज होते हैं उनकी आहार नाल है वो थोड़ी मतलब मांसाहारी। अब ये बात कहे सर अपन शाकाहारी की मांसाहारी, अरे भाई सर्वहारी है, सिंपल सा जवाब है। कुछ लोग सर मैं शाकाहारी हूँ, सर मैं मांसाहारी हूँ, बोलने में वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन ऐसे बोल दिया जाता है जनरली, लेकिन साइंस की दृष्टि और अपनी बायोलॉजी की दृष्टि से देखा जाए तो वो कैसा रहेगा, वो कैसा रहेगा, ठीक है ना, सर्वाहारी में रखा जाता है। जैसे आपसे कोई पूछे, मुझसे तो कोई पूछ लेता है बच्चा सर आप वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, भाई मैं दोनों ही नहीं हूँ, कॉम्बो, ठीक है ना, ना तो मैं शाकाहारी ना मैं मांसाहारी, मैं किस में आता हूँ, सर्वाहारी में आता हूँ, ठीक है ना। तो ये रह गया इसका इसकी साइज को लेकर के जो क्वेश्चन उठता है कंपटीशन में, जनरली यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और तो इनकी तो जो डेफिनेशन है वो पूछी जाए, जैसे आहार नाल क्या है तो आप बता सकते हो मुख से लेकर के गुदा तक का भाग होता है। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है तो आप लोग जनरली बता सकते हो कि साहब 4 से लेकर के 9 मीटर तक की होती है। आहार नाल की क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे तो ऐसे पूछ सकते हैं, मांसाहारियों की आहार नाल छोटी होती है क्यों, या शाकाहारियों की आहार नाल बड़ी होती है क्यों। इनको डाइजेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, जैसे सेलुलोज वगैरह का उनका डाइजेशन भी करना, और इसमें भी ज़्यादा जो रूमिनेंट्स वगैरह के बारे में सुना होगा, जुगाली करने वाले, क्योंकि अपने स्टोमक में अपन बात करेंगे जब आमाशय पढ़ाएंगे, अपने स्टोमक जो होता है, अपना जो आमाशय होता है, आमाशय जानते हो ना, आम जैसा आमाशय, यानी उसको एनसीईआरटी क्या मानती है, उसको जे आकार का मानती है ना, इस तरीके का आम जैसा आमाशय अगर आपने देख रखा है, स्टोमक, अपन तो स्टोमक पेट को बोल देते हैं, आमाशय, आमाशय वाला ये वाला भाग होता है। तो इसका तो ये होता है जठरागम, जठर निर्गम और फंडस पाइलोरिक, ठीक है ना, ये वाले जो पार्ट होते हैं 3 भाग होते हैं अपने में तो, लेकिन जो जुगाली करने वाले होते हैं उनमें 4 भाग होते हैं आमाशय के। कौन कौन से होते हैं, रूमन, रेटिकुलम, ओमेसम या अबोमेसम, ठीक है ना, ओमेसम और अबोमेसम, ऐसे 4 पार्ट होते हैं। ऊंट और लामा सूडो रूमिनेट में आते हैं, आभासी जुगाली करने वाला। सर ऊंट तो करता है लेकिन वो आभासी जुगाली करने वालों में आता है। रूमिनेंट्स वो होते हैं, रूमिनेंट्स जो टर्म्स है, रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स का मतलब ही जुगाली करने वाले होते हैं, रूमी, ठीक है ना। रूमिनेंट्स जो होते हैं, रूमिनेंट्स का मतलब होता है जुगाली करने वाले, जुगाली तो समझते हो ना, जुगाली करने वाले, जुगाली करने वाले जो एक बार में खाना खा लेते हैं फिर उसको वापस मुंह में ला ला करके, वो सर हमें भी तो डकार आती है, वो जुगाली नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब वो अपने फूड को स्टोरेज दौड़ाकर खा लेते हैं। जैसे बकरी को देखा खूब सारा अंदर स्टोरेज कर दिया, फिर आराम से जब रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं तो आराम से बैठे 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 उसको वापस मुंह में लेकर के उसका दोबारा पाचन कर लेते हैं। अपन को आवश्यकता नहीं है क्योंकि अपन ऐसा नहीं करते। अपन क्या करते हैं, जो भी स्टार्च वगैरह होती है, पत्तियां जो होती है, अपन ये थोड़ी घास को डायरेक्ट ही खा लेते हैं। अपन पहले जैसे मान लो कि पत्तेदार कई सब्जियां भी अपन खाते हैं, लेकिन ये थोड़ी पत्तीदार सब्जियां अपन डायरेक्ट ही खा लेते हैं, ठीक है ना। सर वो नीम की पत्तियां खाते हैं, अरे भाई वो बिल्कुल कच्ची होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है, हार्ड वो भी नहीं खाते हैं। जनरली अपन लोग जितने भी पत्तेदार, जैसे मान लो पालक है और है, या और भी पत्तेदार है, भतुआ, चिलवा, ठीक है ना। हालांकि चिलवा किस में आता आपको पता हो तो, भतुआ जो आता है वो एक प्रकार का क्या है, खरपतवार है, ठीक है ना, वेट्स है, खरपतवार है। गेहूं सा नाम सुना है, गेहूं का मामा, गेहूं सा, ठीक है ना, आर्जिमोन मैक्सिकाना। तो मतलब ये किस में आते हैं, ये खरपतवार में आते हैं। खरपतवार का भी एक मतलब कॉन्सेप्ट आप लोगों को आना चाहिए क्योंकि आपके सिलेबस में खरपतवार क्या चीज होती है मैं बता ही देता हूँ लगे हाथ। खरपतवार का मतलब होता है वांछित फसल के अलावा अन्य जो पौधे होते हैं वो किस में आते हैं भाई, खरपतवार में ही आते हैं। जैसे मान लो कि अपनी पूरी फसल है वो गेहूं की है और उसमें एक बाजरे का बूटा वैसे आ नहीं सकता, या ये गेहूं का बूटा या अदर क्रॉप का आ रहा है, या तिल का बूटा आ गया, तो वो वहां पे वीड्स का ही काम करेगा, खरपतवार का ही काम करेगा, क्योंकि वो अपनी वांछित फसल नहीं है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वो उसमें सर वो उसमें नुकसान क्या दे रही है, सर थोड़ा सा तिल हो जाएगा, तिल भी खा लेंगे, लड्डू बना लेंगे, भाई वो वहां पे अपनी टारगेट फसल नहीं है, वांछित फसल नहीं है, उसकी वजह से हो सकता है मतलब गेहूं में कुछ मिलावट आ रही हो, मतलब उसके अंदर मिक्सअप हो रहा हो, तो वो एक अवांछित फसल की या अवांछित पादप की श्रेणी में आएगा। तो ऐसे पादप को क्या बोलते हैं,
खरपतवार बोलते हैं, और खरपतवार को जो नष्ट करने वाले रसायन होते हैं उनको खरपतवार नाशी बोलते हैं, वीडिसाइड बोलते हैं। ओके, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, वो मैंने बता दिया आपको। ऊंट और लामा दोनों जुगाली करने वाले, इनका ऊंट और लामा का आपको पता है क्या, सूडो रुमिनेंट्स यानी आभासी जुगाली करने वाले, वो आभासी जुगाली करने वाले कौन है बेटा, ऊंट और लामा। जानते हो लामा अपनी नहीं है, ऊंट जैसा ही होता है लामा, है ना। लद्दाख वगैरह मिल जाएगा, कश्मीर वगैरह में मिल जाएगा। आप लोगों को पता होगा ऊंट या तो लद्दाख में होते हैं या अपने राजस्थान में, तो कुछ कश्मीरी साइड के वहाँ पे भी मिल जाएंगे। राजस्थान में कितने, मतलब राजस्थान काफ़ी ज़्यादा एकाधिकार रखता है भारत में, राजस्थान में ऊँट। तो ये भी आपका सौभाग्य है कि आप राजस्थान में हो और आपको ऊँट देखने को मिल रही है। आप लोगों में तो काफ़ी बच्चों ने सवारी भी की, जैसे मान लो घर पे आ जाता है, मौका कोई नहीं चुकता है। तो आभासी जुगाली, ऊँट और लामा की एक खासियत मुझे और याद आ जाती है तो वो परिसंचरण तंत्र की, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मुझे यहाँ बताना पड़ रहा है। आप और क्या बात जानते हैं, अगर आप जानते हैं तो इस वीडियो को यहीं पे रोक करके आप कमेंट करके बताएं कि आप ऊंट और लामा के बारे में और क्या जानते हैं। कहीं होगा ब्लड से रिलेटेड बात आपको याद आ रही है तो आप रोक करके प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। चलो, अगर आपने वीडियो वापस ऑन कर लिया तो मैं बता देता हूं, ऊंट और लामा जिसमें आरबीसी में क्या होता है, आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है ना। ऊंट और लामा की और विशेषता क्या है, इनकी जो आरबीसी होती है ना उनमें केंद्रक होता है। अब ये मत बोल देना कि केंद्रक होता है, कल दिन आप मान लो मेडिकल साइंस पढ़ोगे तो कहोगे सर मानव की आरबीसी में भी तो केंद्रक होता है, या अन्य पशुओं या जानवरों की आरबीसी में भी तो केंद्रक होता है। हाँ मानता हूँ, लेकिन वो अपरिपक्व अवस्था में होता है, अनमेच्योर कंडीशन में होता है। जैसे ही परिपक्व अवस्था में आती है आरबीसी तो उसमें केंद्रक क्या हो जाता है, फिनिश यानी नष्ट या खत्म, या यूं कहते हैं लुप्त हो जाता है। किसका, जो मानव है या अन्य जो स्तनपायी है मेमल्स है उनमें। और जो ऊंट और लामा है इनमें मतलब यूं कह सकते हैं मैच्योरेशन कंडीशन यानी परिपक्व अवस्था में भी आरबीसी में केंद्रक बना हुआ रहता है, ठीक है। और बाकी बातें अपन उस समय कर लेंगे जिस समय ये टॉपिक आएगा, अभी अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आहार नाल को यहाँ पे टारगेट करता हूँ, एलिमेंट्री कैनाल को यहाँ पे टारगेट करता हूँ। एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल को इंग्लिश में एलिमेंट्री कैनाल या इसे फूड पाइप यानी भोजन नाल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग बुक्सों में अलग अलग मिलेगा। सबसे पहला इसका पार्ट, यानी इसमें मैंने कहा ना विभिन्न अंगों का समूह है, विभिन्न अंगों का समूह है। कौन है बेटा, आहार नाल। और आहार नाल को अपन क्लियरिफाई करें, जैसे मान लो मैं हटा देता हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए इससे। आहार नाल, और आहार नाल में कौन कौन से अंग आते हैं उनकी बात अपन अब करेंगे, यानी वो कौन से अंगों का समूह है। तो सबसे पहले अपने आता है मुख आता है, ठीक है, मुख आता है, और मुख के बाद में आता है मुख गुहा, इसको माउथ, और इसको मुख गुहा को क्या बोलेंगे, मुख गुहा। मुख गुहा को क्या बोलते हैं, बकल कैविटी, इसको बकल भी बोल देते हैं, ठीक है ना, बकल कैविटी बोल देंगे, ठीक है ना। इसको बकल या माउथ बोलती, इसको माउथ बोल दिया, इसको बकल कैविटी, मुख गुहा। इसकी बात करेंगे, अभी डिप्थ में बात होगी, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। और यहाँ इसके बाद में क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ग्रसनी, ठीक है ना। ग्रसनी नाम सुना है क्या, ग्रसनी, ग्रसनी या सवसनी। कॉमन जो मार्ग होता है श्वास नली और आहार नाल दोनों का कॉमन जो मार्ग होता है यहाँ वाला, ठीक है ना, ग्रसनी दोनों जगह चलेगी। अपनी सवसनी में भी अगर आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम मेरे से पढ़ा है पुरानी वीडियोस में तो मैंने बताया होगा इसके बारे में बहुत अच्छे से। पानी पीते हैं, ऊपर मुंह से पिया, नाक से निकाला, या नाक से तो क्या करो, नाक वाला हाथ थू, मतलब नाक वाला मटेरियल मुंह से निकाला, छीछी करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ग्रसनी, ग्रसनी के बाद में क्या आ जाएगा, ग्रसनी फेरिंक्स आ जाएगा, फेरेनिक जिसको बोलते हैं फेरेनिक। और यहाँ पे ग्रसिका ईसोफेगस, ईसोफेगस, ईसोफेगस या ओसोफेगस, ओसोफेगस क्या बोलेंगे इसको, ग्रसिका। ग्रसिका हो गया, ग्रसनी के बाद में ग्रसिका। उसके बाद में आपका वो अंग आता है जे आकार वाला। सर ये आम जैसा, लंगड़ी आम जैसा लगता है इसलिए आमाशय, इसका अगर आपसे पूछ लिया जाए ना इसका आकार कैसा होता है, ठीक है ना, तो यहाँ से आप लोगों को जे आकार का बताना है, अंग्रेजी के जे आकार का। और भी एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि अंग्रेजी के यू आकार का कौन सा अंग होता है, हालांकि यू आकार का कौन होता है, ड्यूडिनम होता है, यानी इसको क्या बोलते हैं, ड्यूडीनम या ड्यूडेनम या ड्यूडीनम,
ड्यूडेनम जिसको बोल दिया, ड्यूडेनम या ड्यूडेनम जिसको बोल दिया, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं ग्रहणी, ठीक है ना, गृहिणी, वो गृहिणी नहीं है, घरेलू वाली गृहिणी बोले, घरेलू स्त्रियों को बोलते हैं गृहिणी, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे हो गया ग्रसिका, और इसके बाद में आ जाएगा इसका यू आकार का। हालांकि ये दिखने में जैसे ये दिख रहा है ना, इसका जो आकार होता है वो इस तरीके का ऐसे होता है, ठीक है ना, इस तरीके का ऐसा होता है, तो इसको बोलते हैं यू आकार का, बल्कि होता है ये इस तरीके का ऐसे, ठीक है ना, ऐसा होता है। अब इसको यू आकार होने में दिखाई देने में तो सी आकार का दिखाई दे रहा है, जैसे ये भी मान लो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये है जे आकार का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको ये बताना है, यू आकार से पूछ लिया जाए तो ड्यूडेनम या गृहिणी का बताना है। यहाँ पे ग्रसिका, ग्रसिका के बाद में क्या चलता है, ग्रसिका वाला हो गया, ग्रसिका के बाद में चलता है आमाशय। क्या चलता है बेटा, आमाशय चलता है, स्टोमक चलता है, और आमाशय के बाद में चलता है छोटी आंत, ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत या आंत्र, एक ही बात है, आंत बोल दो या आंत्र बोल दो। और एक फिर इसके बाद में बड़ी आंत, छोटे को पहले लेंगे ना, बड़ी आंत, बड़ी आंत्र, ठीक है ना, बड़ी आंत्र बोल देंगे, या लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और एक लास्ट वाला भाग बहुत सारे बच्चे इस पे भी कंफ्यूज होते हैं, गुदा या एनस। बोले सर ये इसी का तो पार्ट है ना, नहीं भाई, ये बिल्कुल स्वतंत्र भाग है, अलग भाग है। मैं और भी इसके बारे में डिप्थ बता सकता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे हो गया, यानी मुख हो गया, मुख, गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। छोटी आंत के 3 भाग, छोटी आंत के कितने भाग, 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट होते हैं इसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के, और 3 ही पार्ट होते हैं किसकी, बड़ी आंत के होते हैं, 3 ही पार्ट बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन के होते हैं। पहला कौन सा है, इसका होता है ड्यूडेनम, जो मैंने अभी बता रखा है, ड्यूडेनम या ड्यूडेनम, या जिसको क्या बोल सकते हैं, ग्रहणी बोल सकते हैं, ड्यूडेनम। फिर है जेजुनम, ठीक है ना, जेजुनम। यार इंग्लिश वाले थोड़े से डिफिकल्ट नहीं रहते, हिंदी वाले थोड़े से अजीब, शुद्धांत्र वृद्धांत्र, आप कंफ्यूज हो जाओगे। जेजुनम, जो सही लिख देता हूँ, जेजुनम, ठीक है। और इलियम, इलियम। फिर बड़ी आंत के 3 भाग, तो पहला कौन सा आ जाएगा, सीकम। फिर 2 नंबर पे आ जाएगा कोलन, कोलन, ठीक है ना, कोलम नहीं है ये, कोलम नहीं है, कोलन है। और फिर रेक्टम, रेक्टम। रेक्टम की हिंदी बतानी जरूरी है क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा है मलाशय, 10th क्लास में या छोटी क्लास में आपने नाम सुन रखा होगा मलाशय, जहाँ पे मल अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है, फिशल वगैरह। तो इसको याद करने की आप लोगों को पास में मैं ट्रिक दूंगा। देखो ड्यूडेनम की स्पेलिंग डी से शुरू होती है, जेजुनम की जे और इलियम आई, ठीक है ना, सीकम की एस, कोलन और ये आर से रेक्टम हो गया। अब ये ट्रिक है क्यों, क्योंकि जो नीट जैसे कंपटीशन होते हैं, नीट जैसे जो कंपटीशन होते हैं वो यहाँ से क्वेश्चंस उठा लेते हैं, ठीक है, कि इसके सीरीज। और बहुत सी बार क्वेश्चन आता है कि इनको क्रमशः बताओ, सीरीज से बताओ, इनको सीरीज से सेट बनाओ इनके, या इसके बाद में कौन सा भाग आएगा, या इसके पहले कौन सा भाग आएगा। यहाँ से याद रहेगा मुख और मुख गुहा, ये तो याद रहा, पहले मुंह और फिर गुफा, ठीक है ना, द्वार आएगा पहले, तो भाई ये द्वार आएगा, उसके बाद में तो है ना गुहा। फिर आता है ग्रसनी और ग्रसिका का, लेडीज फर्स्ट, एक तो ग्रसनी लेडीज का शब्द है तो लेडीज फर्स्ट से याद रखना, ग्रसनी, और फिर ग्रोशिका यानी बड़ा वाला ग्रसिका। फिर आमाशय आप लोगों को ऐसे याद रह जाएगा, छोटी आंत और बड़ी आंत में कंफ्यूज होता है, गुदा भी लास्ट में याद रह जाता है। इसकी मैंने ट्रिक बता रखी है। जो ट्रिक क्या है कि जर्नली जैसे मान लो आजकल के बच्चे होते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, सबसे पहले क्या पूछते हैं कि भैया डीजे आएगा या नहीं आएगा। दोस्त फ्रेंड के जाते तो पूछ लेते मामा के, तो कौन पूछता उनको, डीजे आएगा या नहीं आएगा। डीजे आएगा तो हम डांस करेंगे, डीजे नहीं आएगा तो अपन डांस नहीं करेंगे। भाई सीधा सी पूछते हैं, डीजे आसी, डीजे आई तो सेको रोटी, वरना आपकी तंदूरी नाइस बंद करो, हम तो खाना ही नहीं खाने वाले। इतने बदतमीज तरीके से रूठते हैं बच्चे, लेकिन मैं नहीं रूठता, आप मुझे बुला लेना, मैं सहर्ष खाना खाऊंगा आराम से, डीजे आए या ना आए भाई, ठीक है ना। डीजे आई तो सेको रोटी, देखो डीजे आई, ठीक है ना, डीजे आई बजाने वाला, डीजे वाले बाबू वाला ही, ठीक है, डीजे आई तो से को रोटी, वरना आपकी तंदूरी नाइस बंद करो। यानी ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, सीकम, कोलम और रेक्टम। आपके बहुत सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन छुपा हुआ है इस ट्रिक में, तो ये आपको क्रमशः याद हो गया।
इतना सा क्वेश्चन करने के बाद में शायद आप लोगों को ये सब चीज़ें इनका क्रमशः नाम तो याद रह गया होगा। इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस आप लोग आराम से कर सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस को एलिमेंट्री केनाल क्या होती है, मानव एलिमेंट्री केनाल, इनके भाग क्रमशः लिखो, ठीक है ना। यू आकार का कौन सा अंग होता है, जे आकार का कौन सा अंग होता है, आमाशय किनकी आहार नाल बड़ी होती है, किनकी छोटी होती है, पाचन की क्या परिभाषा होती है, पाचन तंत्र की क्या परिभाषा होती है, पाचन तंत्र की क्या परिभाषा होता है, ये सीरीज से इतने सारे लिखोगे तो ये आपका बेसिक नॉलेज बढ़ाएगा। और आप रूमिनेंट्स के बारे में बात करते हो तो यहाँ पे आ जाएगा जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोगों को कंफ्यूज हो रहा, एग्जाम्पल अपन बात करें तो यहाँ पे आती है गाय है, भैंस है, बकरी है, ये आ जाएंगे। और ये जो आभासी रूमिनेंट्स में मैंने ऊँट और लामा बता दिए, ये भी आपके छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। यानी जुगाली करने वाले जानवरों को क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स बोलते हैं, और जो नहीं करते उनको क्या बोलते हैं, नॉन रूमिनेंट्स बोलते हैं। तो इसी तरीके की जानकारी के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ श्री राम स्वामी, आपके लिए अगली क्लास लेके आऊँगा धमाकेदार धांसू परफॉर्मेंस के साथ में बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। आप लोग इसे नोट करें। थैंक यू।